पहाड़ों वाले जंगल में शदीद गर्मी का मौसम चल रहा था। सूरज खूब शिद्दत के साथ तपश दे रहा था। एक पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें एक चिड़िया अपने दो बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ बैठी थी। रानू चिड़िया अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हमने जल्द अपना ठंडा घर ना बनाया तो बहुत बुरा होगा। मम्मा, हम अपना ठंडा घर कैसे बनाएंगे? बेटी गुड़िया, हम अपना मिट्टी का घर बनाएंगे। वो घर ठंडा होता है। इस तरह हमारी गर्मियाँ आसानी से गुजर जाएंगी। आप दोनों यहीं बैठो, मैं तोते अंकल से पूछ कर आती हूँ कि मिट्टी कहाँ से मिलेगी। फिर हम अपना घर बनाना शुरू करते हैं। रानू चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती है और तोते के घर जाती है। तोते भैया, मैं अपना मिट्टी का घर बनाना चाहती हूँ। आप मुझे बताएंगे कि मिट्टी कहाँ से मिलेगी? चिड़िया रानी, मिट्टी का घर बनाने का कोई फायदा नहीं है। देखना, मौसम बदल जाएगा और बारिशें शुरू हो जाएंगी। तुम्हारा मिट्टी का घर सारे का सारा ढह जाएगा। तोते भैया, अभी मौसम बदलने में काफी देर है। अगर मैंने अभी घर ना बनाया तो इस गर्मी को सहकर हम वैसे ही बीमार पड़ जाएंगे। अच्छा, वो जो पुराना बड़ा बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के पास एक नदी है, वहाँ से तुम्हें मिट्टी मिल जाएगी। रानू चिड़िया तोते को धन्यवाद कहती है और वापस अपने घोंसले में जाती है। बच्चों, मिट्टी का बंदोबस्त हो गया है। अब मैं मिट्टी लेने जा रही हूँ। मम्मा, हम भी साथ चलें? मैं और गुड़िया बहन भी आपकी मदद करेंगे। अच्छा ठीक है, आ जाओ। मम्मा चिड़िया और बच्चे नदी पर जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े मिट्टी के टीले थे। यहाँ पर तो बहुत मिट्टी है, हमारा घर तो आसानी से बन जाएगा। वो सब अपने पंखों से मिट्टी उठाते हैं और वापस घोंसले के पास ले जाते हैं। थोड़ी दूर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे थे। वो रानू चिड़िया को गौर से देख रहे थे। ये रानू चिड़िया क्या कर रही है? मिट्टी क्यों इकट्ठी कर रही है? चलो उससे जाकर पूछते हैं। दोनों कौवा और कौवी उड़ते हैं और रानू चिड़िया के पास जाते हैं। रानू, ये मिट्टी का ढेर तुमने यहाँ क्यों लगाया है? गौरी बहन, हम अपना मिट्टी का घर बनाने वाले हैं। मिट्टी का घर अंदर से ठंडा होता है, वो हमें सूरज की तपश से बचाएगा। तुम्हें आता है मिट्टी का घर बनाना? हाँ, मुझे मेरी माँ ने सब कुछ सिखाया है। दोनों कालू और गोरी वहाँ से उड़ते हैं और दूर पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। ये रानू चिड़िया भी अब घर बनाने लग गई है। मतलब सिर्फ हम ही हैं जो इस गर्मी को सहकर मर जाएंगे। मेरे दिमाग में एक विचार आया है। इस कमजोर चिड़िया को एक बार घर बना लेने दो, फिर हम दोनों जाकर उस मिट्टी के ठंडे घर पर कब्जा कर लेंगे। शाम तक माँ और बच्चे मिलकर अपना मिट्टी का सुंदर सा घर बना लेते हैं। वो सब घर के अंदर जाते हैं। मम्मा, ये घर तो सच में बहुत ठंडा है, बहुत पुरसुकून है ये घर। रात को वो सब अपने घर में मीठी नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कालू कौवा आकर चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानो, तुम यहाँ सोई पड़ी हो और वहाँ सब पक्षी भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कालू भाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। रानो चिड़िया, पूर्व की दिशा में बहुत सारे चावलों और मकई के पौधे हैं। सब पक्षी वहाँ से दाना लेकर जा रहे हैं। अच्छा, फिर मैं भी जा। गुड़िया और कुकू, आप घर में ही रहना, मैं भोजन लेकर आ। नहीं रानो, तुम अपने बच्चों को भी साथ ही लेकर जाओ। वहाँ पर पहले ही इतने पक्षी हैं। जितने तुम सब ज्यादा जाओगे उतना ज्यादा भोजन ला सकोगे। रानू चिड़िया कालू कौवे की बातों में आकर अपने बच्चों को साथ लेकर उड़ती है और जाते जाते अपने घर का दरवाजा खुला ही छोड़ देती है। रानू चिड़िया के जाते ही कालू कौवा भागा भागा अपनी पत्नी गौरी के पास जाता है। गौरी पत्नी जी, काम हो गया। चलो जल्दी जाकर उस चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। दोनों दुष्ट कौवे खुशी खुशी रानू चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। दोनों चिड़िया जब खुशी की दिशा में जाती है तो चाहते हैं और दरवाजे की निशान से कुंडी लगा लेती है। ना तो दाना है और ना ही कोई पक्षी। नहीं, कालू ने हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? चलो बच्चों, घर चलें। वो घर जाते हैं और जब दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा अंदर से बंद था। कौन है? कौन मेरे घर में घुस आया है? कालू कौवा खिड़की से बोलता है। ये अब हमारा घर है, तुम निकल जाओ यहाँ से। काले कलोटे कौवे, निकलो मेरे घर से। सुनाई नहीं देता तुम्हें? बहरी हो? जाओ यहाँ से, अब यहाँ मत आना। रानू चिड़िया उदास मन के साथ अपने बच्चों को लेकर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। शाम हो जाती है। बच्चे डर रहे थे।
मेरे प्यारे बच्चों, डरो मत। देखना, कालू और गौरी ने हमारे साथ बुरा किया है, इनके साथ भी ऐसे ही बुरा होगा। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? सुबह होने दो, फिर देखते हैं। सारी रात चिड़िया और उसके बच्चे जाकर गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। बच्चों, अब हम अपना बांस का घर बनाएंगे। मुझे वो भी बनाना आता है। मैं जा रही हूँ बांसों वाले जंगल। आप दोनों ऐसा करो कि उस पुरानी नदी पर चले जाओ, मैं वहीं बांस लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया बांसों वाले जंगल चली जाती है। वो वहाँ से बांस काटती है, एक गठरी बना है। वो सारा दिन मेहनत करती है और अपना बांसों का घर बना लेती है। जे अपना नया घर देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चों, आप दोनों घर के अंदर जाओ, मैं दाना लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया घने जंगल जाती है। वहाँ उसको कुछ फल मिल जाते हैं। रानो चिड़िया वो फल लेकर अपने घर आ जाती है। रात हो जाती है। रात होते साथ ही आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी जिस घर में थे वो थोड़ी देर तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब बारिश ज्यादा तेज हो जाती है वो मिट्टी का घर गिरना शुरू हो जाता है। कालू, ये छत की मिट्टी तो उतरती जा रही है, जल्दी से यहाँ से निकलो। वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं वो मिट्टी का घर धड़म से गिर जाता है और सारे का सारा टूट जाता है। कालू, कुछ करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं तो इस बारिश में बीमार हो जाऊंगी। मैं देखता हूँ कोई आसपास सुरक्षित जगह, तुम इस पेड़ के नीचे खड़ी हो जाओ। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है। वो तेज बारिश में इधर उधर देखता है और पुरानी नदी तक पहुँच जाता है। वहाँ उसे एक बांस का घर नजर आता है। कालू कौवा जल्दी से अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे लेकर रानो चिड़िया के घर आ जाता है। देखा कालू कौवे, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। अब अगर मैं तुम दोनों को अपने घर में ना आने देती तो तुम दोनों बाहर बारिश में मर जाते। दोनों कालू कौवा और गौरी कौवी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और रानो चिड़िया से माफी मांगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कौवी अपने घर में सो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बुढ़िया, क्या काम है? क्यों मेरे घर का दरवाजा तोड़ रही हो? मैं कालू की माँ हूँ। मैं कुछ दिन अपने बेटे के पास रहने आई हूँ, बहू रानी। मैंने अभी कल ही कालू से कहा था कि जाकर तुमसे मिल आए और तुम आ गई हो मुंह उठाकर। कालू की माँ घर में चली जाती है। गौरी कौवी उसे घूर घूर कर देखे जा रही थी। बहू, मैं एक दिन में 2 ही दाने खाती हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं ज्यादा भोजन नहीं खाऊंगी। ज्यादा भोजन मिलेगा भी नहीं। जितना मेहनती आपका बेटा है आपको अच्छे से मालूम है। आज तो गौरी ये मीठा फल देखकर खुश हो जाएगी। कालू कौवा मीठा फल लेकर घर जाता है। माँ, आप कब आई हैं? अच्छा ही किया जो आप आ गईं। मैं भी आपसे बहुत उदास था। मैं थोड़ी ही देर पहले आई हूँ बेटा। ये मीठा फल तुम मेरे लिए लाए हो ना? मैं लाया तो तुम्हारे लिए ही था, मगर अब माँ आ गई है, माँ खा लेगी, तुम वो चनों के दाने खा लो। फिर कालू वो मीठा फल अपनी माँ को दे देता है और गौरी बहुत गुस्से से उसे देख रही थी। मेरा पोता कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं आया। जग्गू भी बाहर से खेलकर घर आ जाता है। दादो, दादो, मेरी दादो आई हैं। चलो अब पीछे हट जाओ, इसे खांसी आ रही है। ऐसा ना हो कि तुम भी बीमार हो जाओ। गौरी, शर्म करो, दादी हैं ये मेरे बेटे की। तो क्या हम सब बीमार हो जाएं इस बुढ़िया की वजह से? 3 घोंसले हैं और अब तुम्हारी माँ कहाँ सोएगी? अगर इतना ही प्यार है माँ से तो माँ के लिए घोंसला भी बना कर रखना था। मेरी चिंता ना करें बेटी, मैं फर्श पर ही सो जाऊंगी। नहीं माँ, आप घोंसले में सो जाएं और मैं चिड़िया के घर चला जाता हूँ।
फिर कालू कौवा चिड़िया के घर चला जाता है। गोरी की सास का ध्यान दूसरी तरफ था। वो जग्गू से बातें कर रही थी। कल मैं अपने पोते को जंगल की सैर करवाने लेकर जाऊंगी। पीछे से गोरी कौवी एक घोंसले में पानी का गिलास डालकर उसे गीला कर देती है। रात हो जाती है। बहू बहू रानी, ये घोंसला तो बहुत गीला है। तो मैं क्या करूं? आ जाओ, मेरे साथ सो जाओ। मगर कालू की माँ गीले घोंसले में ही सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू, ये ले, ये खिचड़ी माँ जी के लिए ले जाए। शुक्रिया चिड़िया बहन, माँ को खिचड़ी बहुत पसंद है। माँ, मैं आपके लिए खिचड़ी लाया हूँ। मेरे बेटे को मालूम है कि मुझे खिचड़ी पसंद है, इसलिए मेरा बेटा मेरे लिए खिचड़ी लाया है। अब माँ की ही सेवा करते रहोगे? जाओ, मेरे लिए भी कोई सूखा दाना ले आओ। जग्गू कहाँ है? मैंने कल भी उसे कहा था कि मेरे साथ दाना लेने जाए। अभी छोटा है मेरा बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया हुआ है। फिर कालू गुस्से में घर से निकलता है। लाओ बुढ़िया, ये खिचड़ी तुम मुझे दो और तुम ये चने खा लो। इस उम्र में खिचड़ी खाकर तुम क्या करोगी? मगर मेरा बेटा। गोरी वो खिचड़ी कालू की माँ के आगे से उठा लेती है और खुद खा लेती है। खेलता खेलता जग्गू कौवा बड़े पेड़ के पास चला जाता है। वो बैठा मट्टी के साथ खेल रहा था कि पीछे से खतरनाक नाग आ जाता है। ताजा कौवा मिलेगा खाने को। मैं इसे पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता हूँ। वो नाग आहिस्ता आहिस्ता जग्गू की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मगर वो नाग उसे अपनी गुफा में ले जाता है। तोता ये सब देख लेता है। वो भागता है और जाकर गोरी कौवी को बताता है। गोरी, तुम्हारे बेटे को नाग ने पकड़ लिया है। वो उसे अपनी गुफा में ले गया है। ये क्या कह रहे हो मिट्ठू? मेरा जग्गू, जब से ये मनहूस सांस आई है, सारे ही काम उल्ट हो रहे हैं। गोरी भागती है। मिट्ठू बेटा, कहाँ है उस सांप की गुफा? बड़े पेड़ के पास। वो जग्गू को अपनी गुफा में ले गया है। गोरी की सास भी पीछे पीछे उड़ती है। चिड़िया, कालू यहाँ है क्या? नहीं गोरी बहन, कालू तो सुबह से मेरे पास नहीं आया। मेरे जग्गू को नाग ने पकड़ लिया है। चिड़िया, कालू मिल नहीं रहा। कौवे, क्या तुम्हें खाने से मेरा रंग तो नहीं काला होगा? प्लीज मुझे जाने दे, मैं तो यहाँ खेलने आया था। चिंता ना करो, आज की रात मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने 2 मेंढक खाए हैं। मैं तुम्हें कल खाऊंगा। और हाँ, याद रखना, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें डस कर मार दूंगा। कालू, तुम यहाँ बैठे हो और हमारे जग्गू को नाग ने पकड़ लिया है। कब? कहाँ है जग्गू? बड़े पेड़ के पास गुफा में ले गया है वो सांप हमारे जग्गू को। फिर गौरी और कालू वहाँ से उड़ते हैं। गौरी, वहाँ उस गुफा में लेकर गया है वो नाग तुम्हारे बेटे को। कालू, जाओ, तुम गुफा के अंदर जाओ और मेरे बेटे को उस नाग से बचा लो। गौरी, वो नाग बहुत खतरनाक है। मैं अकेला कैसे मुकाबला कर सकता हूँ उस नाग का? तुम भी मेरे साथ आओ। कालू, तुम्हें मालूम तो है मुझे नाग से बहुत डर लगता है। कालू की माँ भी पूछते पूछते वहाँ आ जाती है। कहाँ है वो नाग जिसने मेरे पोते को पकड़ा है? कहाँ है वो उस सामने वाली गुफा में है। बिना कुछ सोचे कालू की माँ उस गुफा की तरफ उड़ती है। वो गुफा में चली जाती है। बूढ़ी कौवी, मरने आई हो क्या तुम यहाँ? दादो, मुझे बचा लो। तो इसका मतलब दादी और पोता 2 भोजन मिलेंगे मुझे आज। तुम मुझे तो मार सकते हो, मगर मैं अपने पोते को तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। सांप आगे बढ़ता है।
जग्गू बेटा मेरे पीछे आ जाओ। जग्गू की दादी भी अपने पंजों से नाग पर हमला करती है। दोनों में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। जग्गू बेटा आप यहाँ से भाग जाओ, आप बाहर चले जाओ। मगर दादू मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। जाओ मेरे जग्गू, तुम जाओ यहाँ से। फिर जग्गू गुफा से बाहर चला जाता है। गौरी अपने बेटे को सुरक्षित देखकर उसे गले से लगा लेती है। मेरी दादो गुफा में नाग से लड़ रही है। पापा दादो को बचा लें, वो नाग मेरी दादो को मार देगा। इतने में लहूलुहान जग्गू की दादो गुफा से बाहर आती है और आकर उनके पास गिर जाती है। जग्गू बेटा आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ दादो। माँ आपको तो नाग ने डस लिया है। मैं अभी आपको बुलबुल के पास लेकर जाता हूँ। नहीं बेटा अब मेरे पास समय नहीं है। माँ आपने मेरे बेटे की जान बचाई। मैंने आपसे बहुत लड़ाई की और आपने फिर भी मेरे बेटे की जान बचाई है। बहू आप जितने भी बड़े हो जाओ हमारे लिए आप बच्चे ही हो। और माँ बाप कभी अपने बच्चों की बातों का बुरा नहीं मनाते। कालू की माँ मर जाती है। जग्गू बच गया था। गौरी और कालू जग्गू को लेकर घर वापस चले जाते हैं। कालू मैं बहुत बुरी हूँ, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गौरी जब समय गुजर जाए तो पछताने का कोई फायदा नहीं होता। अब मेरी माँ कभी लौट कर आने वाली नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा बड़ों की इज्जत करें, क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। आपका धन्यवाद।